ओके फ्रेंड्स, हम तीसरा स्ट्रक्चर अपना सेल का देख रहे हैं, साइटोप्लाज्म। ओके, जो आपके क्या था, साइटोप्लाज्म क्या था, ये आपका सेल था, ठीक है, ये न्यूक्लियस था, ये आपका सेल मेम्ब्रेन, बाहर वाला सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये आपके सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो ये पूरा लिक्विड भरा रहता, फ्लूइड, तरल, ओके, ये फ्लूइड जो भरा रहता है, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, साइटोप्लाज्म। क्लियर है आप लोगों का? ये क्या है, साइटोप्लाज्म का फ्लूइड कंटेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल न्यूक्लियस के बीच में जो भी तरल आपका भरा हुआ है सेल के अंदर, लिक्विड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, तरल पदार्थ है, ओके, ओनली लिक्विड नहीं है। तो ये क्या है, ये इसको अब क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया आप लोगों का? साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, अब ये क्या करता है, इसी में तो सारे सेल ऑर्गेनेलिस, सेल के जितने भी ऑर्गन हैं हमारे, इसी में प्रेजेंट होते हैं बच्चों। जैसे हमारी बॉडी में क्या कहा जाता है, बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने % वाटर पाया जाता है ना, 70% उसके ऊपर वाटर पाया जाता है, बॉडी में हमारे प्रेजेंट होता है। तो इसी तरीके से सेल में भी क्या होता है कि साइटोप्लाज्म भरा रहता है और इसी में हमारे सारे सेल के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जितने स्पेशल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, कोई यहाँ 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 ऐसे सब प्रेजेंट रहते हैं बच्चों, ठीक है, सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये स्पेशल सेल ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स, इनको सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं बच्चों, इनको क्या कहते हैं, जैसे हम लोग की बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं ना, हमारे शरीर के अंदर क्या है, लंग्स है, लिवर है, किडनी है, हम लोग ने पढ़ा ना, लंग्स आपका क्या है, हार्ट है, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है, किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, लंग्स रेस्पिरेशन का काम करता है, ओके। तो ये सारे कुछ ना कुछ स्पेशल वर्क कर रहे हैं। इसी तरह से आपके सेल में भी जो ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज। सेल में जो ऑर्गन पाए जाते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज। और ये क्या करते हैं, ये भी स्पेशल ऑर्गन होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में है, लंग्स है, लिवर है, किडनी है, आपका स्टमक है, स्टमक किसका काम करता है, पेट क्या करता है, खाना पचाता है ना, डाइजेशन का काम करता है, ओके। तो इसी तरह से हमारे सेल में भी डिफरेंट आपके ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो है सेल, जिनको सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। और स्पेशल ऑर्गन्स ये स्पेशल काम करते हैं, ये भी क्या करते हैं, हमारी बॉडी में प्रेजेंट ऑर्गन की तरह ये काम करते हैं। एक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ओके, तो एक सेल में आपके बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिनको सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं और ये स्पेशल वर्क करते हैं। ऑर्गेनेलीज ये क्या करते हैं, देखिए, स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन, सबका अलग अलग काम होता है, सेल के लिए करते हैं। कुछ क्या करेंगे कि जो वेस्ट मटेरियल सेल में टूट फूट हो गई या कुछ, उसको बाहर निकालने का काम करेंगे, कुछ नया बनाने का काम करेंगे। जैसे पूरी बॉडी में इसी तरह से तो वर्क होता रहता है, ऑर्गन्स इसी तरह काम करते हैं ना हमारे, जैसे एक सेल। क्लियर हो गया आप लोगों का बच्चों? अब आपका क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज आर कवर्ड बाय मेम्ब्रेन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, अभी हम लोग ने न्यूक्लियस जब डिस्कस कर रहे थे तो समझा ना कि यूकैरियोट्स में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता था, ओके, अच्छा सा न्यूक्लियस, जिससे आपको पता चल जाए। चिप्स और लेज और आपका चिप्स वाला एग्जांपल दे के हमने समझाया था ना कि रैपर आपका पैकेट है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये लेस का पैकेट है और ये अंकल चिप्स का पैकेट है। और प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, आप खोल दीजिए, फाड़ दीजिए उसको, पैकेट को फाड़ के एक ट्रे में रख दीजिए, तो क्या पता चलेगा कौन सा लेस, कौन सा आपका उसका है, क्या बोलते हैं, लेस का है और कौन सा अंकल चिप्स का है, ओके बच्चों। मीन्स कि इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, प्रोकैरियोट्स के, यूकैरियोट्स के होता है, ठीक है। तो इसी तरह से सेल ऑर्गेनेलीज भी जो होती है बच्चों यूकैरियोट्स में, उनके चारों तरफ कवर होता है, ओके। और प्रोकैरियोट्स में आपके नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं, जो सिंगल सेल्ड होते हैं ना, यूनिसेलुलर होते हैं, जो छोटे से छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और यूकैरियोट्स आपके बड़े होते हैं ना, बड़े एनिमल, बड़े प्लांट होते हैं, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ओके।
तो इनमें क्या होता है कि जो सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं उनके भी चारों, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहेगा और सेल ऑर्गेनेल्स के भी चारों तरफ बच्चों आपका मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा। जो भी सेल ऑर्गेनेल्स आपकी गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, वैक्यूल जो भी पाई जा रही है, अभी आगे फर्दर डिस्कस करेंगे हम लोग, तो उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाया जाएगा। लेकिन प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, उनमें सेल ऑर्गन्स ऐसे ही प्रेजेंट रहते हैं क्योंकि खुद ही छोटा सा होगा एक सेल का। ठीक है बच्चों, वायरस लैक मेम्ब्रेन, अभी हम लोग ने पढ़ा था बैक्टीरिया में भी नहीं होता है, बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट्स के अंदर रखा गया, वायरस में भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। वायरस को क्या बोलते हैं? वायरस को बोलते हैं ना लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। ये लिविंग की तरह भी बिहेव करता है और नॉन लिविंग की तरह भी बिहेव करता है। जब बॉडी से बाहर है तो ये क्या नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, ये डेड रहता है। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें मेम्ब्रेन ही नहीं होता है। आपके देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है। ओके, और जब बॉडी के अंदर चला आता है तो क्या होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है, तो फिर एक्टिविटीज करने लगता है, ये लिविंग हो जाता है। ओके, क्लियर हो गया बच्चों? लाइफ की एक्टिविटी करने लगता है। तो साइटोप्लाज्मा आप लोगों का क्लियर हो गया। अब प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में कुछ डिफरेंस आप लोग खुद से ही बता देंगे। अब इतना आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। प्रोकैरियोट क्या होते हैं तो आप बोलेंगे कि मैम ये बहुत स्मॉल होते हैं। क्यों स्मॉल होते हैं? स्मॉल है तभी तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जा रहा है, चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका नहीं पाया जा रहा है। न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जा रहा है तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस को भी अच्छे से न्यूक्लियस का रीजन भी नहीं डिफाइन कर सकते। ओके, और ये क्या होते हैं यूकैरियोट्स, ये बड़े होते हैं, जनरली लार्ज साइज होते हैं। ओके, और इनके चारों तरफ अच्छा वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये घिरे होते हैं बच्चों। और इनमें मोर देन 1 क्रोमोसोम, इनमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोट्स में आपके सिंगल क्रोमोसोम। ये तो क्या होते हैं कि सिंगल ही तो होते, खुद ही छोटे से होंगे, तो क्रोमोसोम भी तो इनमें कितना होगा, ढेर सारे क्रोमोसोम तो पाए नहीं जाएंगे, तो सिंगल क्रोमोसोम एक पाया जाता है। ओके, अब इनमें क्या है, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, और ऑर्गन्स के चारों तरफ जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनके चारों तरफ भी मेम्ब्रेन नहीं होता है और इनमें प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में डिफरेंस बहुत अच्छे से। प्रोकैरियोट्स बहुत छोटे आपके होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, और यूकैरियोट्स आपके बड़े होते हैं। प्रोकैरियोट्स के चारों तरफ आपका क्या, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। सेल ऑर्गन्स के चारों तरफ भी सेल ऑर्गेनेल्स जो है उनके चारों तरफ आपके मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। ओके, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। सेल के जो ऑर्गन्स हैं उनके चारों तरफ भी आपके यानी सेल ऑर्गेनेल्स के चारों तरफ भी मेम्ब्रेन पाया जाता है। ओके बच्चों, क्लियर हो गया आप लोगों को? और क्रोमोसोम्स इनमें सिंगल होते हैं, इनमें एक से ज़्यादा होते हैं। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया साइटोप्लाज्मी मीन्स आपके जो सेल मेम्ब्रेन था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके और न्यूक्लियस के बीच में जो भी लिक्विड भरा हुआ है, फ्लूइड आपके भरा हुआ है, तरल पदार्थ मीन्स जिसमें सारे सेल के ऑर्गन्स आपके प्रेजेंट रहते हैं, मीन्स सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट है तो उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ओके, क्लियर हो गया बच्चों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी न्यूक्लियस भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया था ना। 2 चीज़ें होती हैं न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है आपका और क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम में क्या होते हैं बच्चे, डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल के जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होते हैं, स्ट्रक्चरल नहीं फंक्शनल यूनिट, क्रियात्मक इकाई, डीएनए मॉलिक्यूल में जीन्स, ये जीन्स को ही ले जाते हैं, जीन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं, हमारे कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाते हैं। न्यूक्लियस का ही काम होता है कि कैरेक्टर्स को, पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को बच्चे में या बच्चों को कैरेक्टर्स को उनके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करना। ओके, इसलिए न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल के लिए। तो तीनों स्ट्रक्चर आज आप लोगों को क्लियर हो गया सेल का। सेल क्या होता है समझ में आया? 3 इसके स्ट्रक्चर थे मेन। सेल मेम्ब्रेन चारों तरफ सेल के क्या होता है, ये कवर किए रहता है। ओके, एक मेम्ब्रेन बनाए रहता है जो आपके किस चीज़ को ट्रांसफर करता है, सब्सटेंसेस को आने जाने देता है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, हम लोग ने बहुत अच्छे से समझ लिया था। दूसरा आपका सेल वॉल होता है, सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है और ये क्या करता है, स्ट्रेंथ आपके प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है। जब नहीं हमने बताया था अगर धक्का मुक्की हो रही है तो इधर से हमने अगर धक्का दिया, कोई प्रेशर लगा रहे हैं, हमने ऐसे धक्का दिया ना, तो अगर उधर से आपने भी धक्का नहीं दिया तो क्या होगा, आप तो बहुत दूर फेंका जाएंगे, गिर जाएंगे। तो सेल प्रेशर लगाती है तो उधर से सेल वॉल भी प्रेशर लगाती है, तो बना रहता है, बैलेंस रहता है। अदरवाइज क्या होगी कि सेल फट के बाहर आ जाएगी। जब नहीं बहुत स्वेल हो जा रही थी, पूरा हम लोग ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ओके, नहीं आपको समझ में आ रहा है तो
प्रीवियस क्लास देखी, प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से हम लोग ने पूरा अच्छे से डिस्कस कर रखा है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को। आज हम लोग ने बच्चों न्यूक्लियस समझ लिया कि न्यूक्लियस क्या होता है और साइटोप्लाज्म। ओके, अपना तीसरा स्ट्रक्चर भी क्लियर कर लिया, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। हमारा सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म क्लियर हो गया। न्यूक्लियस आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही पूरा हमारे जीन्स को डिसाइड करता है, हमारे जीन्स को ट्रांसफर कर रहा है, कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम न्यूक्लियस ही कर रहा है। पूरी बॉडी जो सेल डिवाइड हो रही है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो हो रहा है, एक सेल से 2 सेल्स बन रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओके कैसे हो रहा है, न्यूक्लियस के थ्रू ही हो रहा है। सेलुलर रिप्रोडक्शन में हेल्प करती, क्यों? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम्स ट्रांसफर करता है आपकी इंफॉर्मेशन को, जीन्स को कैसे ट्रांसफर करता है, इंफॉर्मेशन जीन्स में आपके प्रेजेंट होते हैं, कैसे ट्रांसफर करता है, डीएनए मॉलिक्यूल के थ्रू। क्लियर है आप लोगों को? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स 2 तरह के ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता आपका, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका पाया जाता है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग ने सेल का स्ट्रक्चर समझ लिया, उसका वर्क समझ लिया। सेल में जो डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिस तरह से हमारे बॉडी में पाए जा रहे हैं ना, लंग्स, लिवर, किडनी, ये सब आपके हार्ट पाए जा रहा है, तो इसी तरह से हमारी बॉडी में जितने सेल में जितने ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उनको हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे और ये समझेंगे उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे काम करते हैं, सेल में वो क्या काम करते हैं। इस तरह से हमें एक सेल के बारे में पता चल जाएगा, तो हमें समझ में आएगा कि सेल्स कैसे काम करते हैं। हमारी बॉडी जो सेल से मिलकर बनी हुई है, सबसे छोटी यूनिट हम समझ लेंगे। ओके, तो हमको समझ में आएगा ना कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, तभी तो हम टिश्यू को समझ सकते हैं। जब बेस समझे रहेंगे तब क्लियर होगा हमको। इस तरह से हमें अपनी बॉडी का फंक्शन समझ में आएगा, बॉडी का स्ट्रक्चर समझ में आएगा, कैसे बॉडी हमारे काम कर रही है, कैसे ये इतनी बड़ी बॉडी बनी हुई है, जीवन कैसे चल रहा है। ओके, चैप्टर का नाम है ना आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मीन्स जीवन की मूलभूत भौतिक इकाई, इसके बारे में समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए ही बस इतना ही। अब अपने हम नेक्स्ट क्लास में आगे के स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, और आपको जो कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, आई होप अभी तक की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रही होंगी। ओके फ्रेंड्स, जो कुछ भी कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन है, क्लास से रिलेटेड कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा, पूछ लीजिएगा कि क्या चीज़ जैसे क्लियर नहीं हो रही है, कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, या कुछ भी आपको क्लास से रिलेटेड प्रॉब्लम रहे, तो आप कमेंट में करिएगा, पूछिएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।